डॉक्टर राकेश पाठक, एक चीज ये बताइए, सुबह से हम आप पहली बार आ रहे हैं तो एक जनरल टिप्पणी दे दीजिएगा, लेकिन एक बहुत मार्के की बात है, महीन बात, मैं मध्य प्रदेश की पहले बात कर लूं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी और उसको वोट परसेंटेज था 40.89। 40.89 इस बार 40.32 इस बार भी है। तो अगर आप देखिए तो वोट परसेंटेज में कांग्रेस नहीं हिली है अपनी जगह से, कांग्रेस के वोट परसेंटेज वही है, लेकिन बीजेपी 41.02 से 48.84 हो गई, 7%। और उसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि जो निर्दल और बीएसपी को पिछली बार 5% से ऊपर वोट मिले थे, इस बार 3.19 है, ये वो करीब करीब गायब हो गए। मतलब ये सारे वोट जो हैं ये पहुंच गए पोलराइज, मतलब हाईली पोलराइज हो गया है आपकी, या तो इधर या इधर, वो बाइनरी बन रही है। तो एक तो आपसे इस पे को चाहूंगा, क्योंकि एक जनरल जो नैरेटिव ये लिखा जा रहा है कांग्रेस गई, कांग्रेस साफ हो गई, ठीक है, कमलनाथ जी की हम लोग आए थे और ये साफ उस समय भी साफ लग रहा था कि कमलनाथ जी का जो हाई हैंडेडनेस एक है और उसके सामने शिवराज सिंह जी का जो एक सुलभ वाला उनका है कि वही सब तक पहुंच जाते हैं, लोग उनको मानते हैं। दूसरा, मैं छत्तीसगढ़ पे आपसे भी एक राय जानना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अप्रत्याशित है। कोई भी जो इस पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, समझता है, देखता है, एक तो कोई रीड नहीं कर पाया। मीनू जी जैसा कह रही थी पहले भी, मीनू जी ने या किसी ने, मीनू जी ने कहा या किसी और ने कहा कि एक भी इवन गोदी मीडिया तक नहीं कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीज आ रही। नो वन रेड दैट। तो पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, और एक ओवरऑल आपका अपनी बात। आनंद जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो रीड न करने पाने वाली बात है उसमें हम सब लोग शामिल हैं, देश के तमाम पत्रकार, गोदी मीडिया के चैनल या दूसरे यूट्यूब चैनल, समानांतर मीडिया। तो मैं आज दोपहर से एक ही मुहावरे का इस्तेमाल करता हूं, वही दोहरा देता हूं। जनता ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में दीवार पर कुछ लिखा था जो हम सबके लिए अपठनीय था। वो भाषा सिर्फ जनता ही जानती थी वो क्या लिख रही थी स्लेट पर। जैसे आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इस चुनाव के नतीजे से यह साबित हो गया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने कोई ऐसी लिपि इजाद की थी जो न अजीत अंजुम को दिखाई दी, ना आनंद वर्धन सिंह को, ना डॉक्टर राकेश पाठक को, ना संजय शर्मा को, किसी को नहीं दिखाई दी। दिखाई भी दी तो पढ़ नहीं, उसको डिकोड नहीं कर पाए। इसके लिए मतदाता को सैल्यूट करना चाहिए कि वो इतना चतुर सुजान हो गया, इतना सयाना हो गया है कि उसके दिल में क्या है, उसके मन में क्या है, उसके पेट में क्या है, ये अब कोई नहीं जान पाता। मध्य प्रदेश की हार मध्य प्रदेश की जनता को भी हैरान कर रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है लोगों को कि हमने तो ये जनादेश दिए ही नहीं था, ये कहां से आ गया। आपने जो मत प्रतिशत की बात कही तो बिल्कुल ठीक है, यहां इस बार 2%, 3% ज्यादा मतदान हुआ था, 77 से ऊपर है। और ये जो छोटे दल थे, जिनको छोटे दल इसलिए कह रहे हैं कि एक एक राज्य में सीमित दल थे, कांग्रेस भी कोई अब बहुत बड़ी पार्टी दक्षिण को छोड़कर इधर नहीं बची है, उनकी उपस्थिति नगण्य हो गई। अब पिछली बार सपा बसपा 2-4 सीटें भी हम सामने देख रहा है, टैली एक सीट कोई दिख रही है, मुझे भी नहीं मालूम वो एक सीट कहां कौन जीत रहा है सपा बसपा में से, या कोई निर्दलीय जीत रहा है, संज्ञान में नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह चुनाव के नतीजे बहुत हैरान करने वाले हैं, लेकिन इसके कारणों की पड़ताल करना पार्टियों को भी करना और हमें भी करना पड़ेगी। नंबर 1, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की हार का आकलन करें तो जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमने तब नहीं माना था, बड़े नेताओं के बीच जो समन्वय का अभाव था, बहुत कोशिश हो रही थी। टिकट वितरण में जो आखिरी सूची में हमने आपके चैनल पर भी कहा था, उसमें गलतियां हुई थी कांग्रेस से। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार चुनाव लड़ते समय असमंजस में थी। आलाकमान ये नहीं समझ पा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को सामने रखें या इनको पर्दे के पीछे धकेल दिया जाए। पूरे चुनाव में उन्हें पर्दे के पीछे रखा गया और फिर उनको अचानक आखिरी दौर में प्रधानमंत्री ने उनका नाम लेना शुरू किया। ये मामले कुछ ऐसे थे जिससे ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर कई तरह के प्रयोग हुए, 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 1 राष्ट्रीय महासचिव, उनमें से कुछ हार भी गए, कुछ जीते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मतदाता बदलाव के मूड में था। जो भाषा हम लोग उसकी समझ पाए थे, जो व्याकरण समझ पाए थे, ऐसा लगता था जनता चुनाव लड़ रही है, जनता को बदलाव करना है। 18 साल हो गए बीजेपी को, 20 साल हो गए, 15 महीने छोड़े, 4 बार से शिवराज सिंह का चेहरा देख रहे हैं।
वो सब चीजें जब खारिज होती हैं तब आपको सोचना पड़ता है इस जीत की आधारशिला कहां है। तो इस जीत के नींव में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को खारिज नहीं किया जा सकता, बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को खारिज नहीं किया जा सकता। जो मीनू जी अभी कह रही थी हमास वाली बात, मैंने अभी कई चैनल्स पर कहा कि मत है हिंदू मुस्लिम करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रोज हमास का जिक्र करते थे, फिलिस्तीन और इजराइल की बात करते थे प्रतिदिन चुनाव में। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि मध्य प्रदेश में कौन होगा जिसकी हमास में दिलचस्पी होगी। यहां लोग बेरोजगार हैं वर्षों से, नौकरियां नहीं मिली हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके बावजूद यहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई और स्वयं प्रधानमंत्री ने भी की। वे यहां आकर कन्हैयालाल की हत्या का जिक्र कर गए राजस्थान की, कि यहां भी सर तन से जुदा के नारे लगेंगे। कुल मिलाकर जीत और हार के ये मोटे तौर पर दोनों पार्टियों का कारण। छत्तीसगढ़ का जहां तक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई कांग्रेस पार्टी। उसको ऐसा लगा, कल भी भूपेश बघेल ने कहा हम 75 तक ले जाएंगे ये आंकड़ा जीत का, वो तो सिमट कर रह गए 36 पर। एक कारण इसमें यह भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के बिना चुनाव से लड़ रही थी, डॉक्टर रमन सिंह 5 साल से घर बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष इस हैसियत में नहीं थे कि पूरे प्रदेश के नेता हो, लेकिन सब जगह चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। गारंटियों की गारंटी नरेंद्र मोदी ने खुद को कहा। तो उससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता, उसे अभी जिंदगी की असली जरूरतों की चिंता नहीं है। उसे न रोजगार चाहिए, न महंगाई पर काबू चाहिए, न सामाजिक समीकरणों में। आप कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं पिछले सालों में। वो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाला कांड इतना पूरे देश में उछला। 21-22% आदिवासी आबादी वाला राज्य, वहां आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस हार रही है। तो इन चीजों में फिलहाल सबके लिए हैरानी की बात है। बीजेपी जीती है, वो बधाई की पात्र है, नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर जीती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश में एक चाहूंगा, शिवराज सिंह की भूमिका को कोई नहीं नकार सकता। मैंने शुरू से कहा था शिवराज सिंह चौहान दुधारी तलवार हैं। उन्हें जितना सत्ता में रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का कारक माने जा रहे हैं, उतना ही उनकी लोकप्रियता भी है। वे मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। मैंने हर बार ये बात कही थी और इस जीत में खुद शिवराज सिंह चौहान, उनका जनता के साथ जो तादाम में वो लाडली बहना योजना, इस सब का भी समुचित योगदान है। आनंद जी। जी मैं डॉक्टर राकेश एक जल्दी से और बात कर लूं, क्योंकि मैं नाम भी कर लूं। 2 तरह के व्यूज हैं। एक व्यू ये कहता है कि शिवराज सिंह चौहान की जीत है। ये हम सब लोग उस समय भी, जब मैं आया था भोपाल और बात हो रही थी, तो शिवराज सिंह चौहान, एक पक्ष का ये कहना है कि चाहे कुछ हो जाए शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। एक पक्ष का ये कहना है कि 2024 तक शिवराज सिंह चौहान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस से कि शिवराज सिंह चौहान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे या वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे? इसमें पहले एक मजेदार अपडेट दे दूं। कैलाश विजयवर्गीय ने आज पत्रकारों के साथ काफी आक्रोशित हो गए। पत्रकारों ने लाडली बहना योजना का जिक्र किया इंदौर में, तो उन्होंने कहा कौन सी, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी के ब्रांड की जीत है ये। यानी खुद पार्टी के भीतर कैलाश विजयवर्गीय जैसा राष्ट्रीय महासचिव, वो लाडली बहना योजना का श्रेय नहीं देना चाहता, क्योंकि वो श्रेय सीधे शिवराज सिंह को चला जाएगा। हम अभी ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी के सामने एक समस्या होगी। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत गए, कैलाश विजयवर्गीय जीत गए, प्रहलाद पटेल जीत गए हैं। अब इनमें से कौन किसके मातहत मंत्री बनेगा, ये भविष्य के गर्त में है। मेरा आकलन भी यह है फिलहाल कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह इस वक्त इस पायदान पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। फिलहाल 2024 उनके सामने है। टारगेट उनका तीसरी बार केंद्र में चुनाव जीतने का है, और उसके लिए शिवराज सिंह चौहान उनकी मजबूरी है। हो सकता है 24 के बाद अगर बीजेपी जीतती है, मोदी फिर से जीतते हैं, तो उन्हें ले जाकर केंद्र में कहीं बिठा दिया जाए। लेकिन फिलहाल जितने दावेदार हैं, मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनेगा। फिर भी मोदी शाह कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। रीति पाठक चुनाव जीत गई है वहां से सीधी से, तो कुछ भी हो सकता है। जी।